Second pronoun is impersonal pronoun. As the name indicates, something that is not personal is called impersonal. When a third person singular pronoun it is used for no noun whatever but is placed and supplied from the verb. क्या मतलब है इसका कि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर हम यूज़ करें नाउन की जगह पे लेकिन वो किसी भी नाउन के लिए यूज़ नहीं हो रहा। जैसे पहले हमने देखी पर्सनल प्रोनाउन में हमने एग्जांपल देखी थी सेंटेंस में अली जो नाउन था, अली की जगह पे हम ही प्रोनाउन को यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब कोई भी नाउन के लिए हम ना यूज़ करें, सिर्फ वर्ब के साथ लेके आएँ ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब प्रोनाउन को हम ऐसे यूज़ करते हैं तो उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन मैं भी बता चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट रेन्स, बारिश होती है। इट स्नोज, बर्फ़बारी गिरती है। इट थंडर्स, बादल गरजते हैं। अब उसमें मुझे बताएं कि इट किसको रेफ़र कर रहा है, कौन से नाउन को रेफ़र कर रहा है? कोई नाउन नहीं है। स्नो वाले में कौन से है और थंडर वाले सेंटेंस में किस नाउन को रेफ़र कर रहा है? किसी भी नाउन को रेफ़र नहीं कर रहा, सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसे हमने यूज़ किया है, इसीलिए इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट रेन्स का मतलब क्या है? अगर इस सेंटेंस को हम जो है ना वो थोड़ा सा ओपन करें, डिकोड करने की कोशिश करें तो इट मीन्स द रेन रेन्स, ये सेंटेंस ऐसे बनता है। लेकिन ग्रामेरियन ये कहते हैं, लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि ये जो है ना एक्यूरेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं अगर वो ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे वर्ब्स फिर हम यूज़ करते हैं जो इट सेल्फ अपना मायने कंप्लीट दें और उनका नाउन जो है ना वैसे यूज़ नहीं हो सकता। जैसे रेन अब फिनोमिनन भी है बारिश, और रेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, बारिश का होना, उस अमल का होना। लेकिन हम इन्हें इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते, लाइक द रेन रेन्स, ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोनाउन को यूज़ करते हैं जो कि इम्पर्सनल हो, किसी भी नाउन की जगह पे ना हो लेकिन सेंटेंस के मानी को कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पे इट क्या है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इट क्या होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। थर्ड हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से निकला है, प्रोजेक्शन से निकला है, ऐसा प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू शो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यानी ऐसा प्रोनाउन जो ये बताए कि एक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हुआ वो करने वाला कौन था उसकी तरफ जब इशारा करे कोई प्रोनाउन, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जो एक्शन की तरफ एक्शन करने वाले की तरफ इशारा करे उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बनाते कैसे हैं, जब हम सेल्फ का वर्ड सुफिक्स ऐड कर देंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस माय, योर, हिम, हर, इट, और सेल्फ्स का वर्ड यूज़ कर देंगे, एक सिफिक्स यूज़ कर लेंगे, ऐसे पोजेसिव प्रोनाउंस जो कि आवर, योर और देम है, तो क्या हो जाएंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएंगे। इन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं? कि जो ब्रैकेट में मैंने वर्ड्स लिखे हैं, माय, योर, हिम, हर, इट और आवर, योर और देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, लेकिन हमने इनके साथ सुफिक्सेस ऐड की। पहले वाले पेयर के साथ हमने सेल्फ की सुफिक्स ऐड की और दूसरे वाले पेयर में हमने सेल्व्स की सुफिक्स ऐड की। तो ये दो वर्ड से मिलके बना, तो इसलिए कंपाउंड हो गया, और साथ ये पर्सनल प्रोनाउन भी है, तो इसे हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। अब माई सेल्फ क्या कर रहा है, हर्ट का जो एक्शन है उसको रेफर कर रहा है किसकी तरफ, आई की तरफ इशारा कर रहा है। किसने अपने आप को हर्ट किया, आई ने, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है ये प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन जाहिर कर रहा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह वी हर्ट आवर सेल्व्स, इसका भी वही फंक्शन है, वी की तरफ इशारा कर रहा है हर्ट का, कि एक्शन कहाँ से हो रहा है, वी की तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है। यू हर्ट योर सेल्फ, अगर यू सिंगुलर हो, और यू हर्ट योर सेल्फ
अगर यू हम यूज़ कर रहे हो प्लूरल के लिए, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि हमारे पास यू जो है उसका सिंगुलर भी वही है और उसका प्लूरल भी वही है। शी हर्ट हर सेल्फ और दे हर्ट देमसेल्व्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम नाउन की रिफ्लेक्शन जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं कि एक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। फोर्थ है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फसिस से निकला है, एम्फसाइज से निकला है। जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो अभी हमने पढ़े, ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को जोर देने के लिए सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। दे आर प्लेस्ड इमीजिएटली आफ्टर देयर एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट की जो टर्म है वो मैं फर्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। तो ये क्या होते हैं जी? एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम उनके एंटीसीडेंट्स के फ़ौरन बाद सेंटेंस में प्लेस करते हैं। अगर हम उन्हें सेंटेंस से दूर करेंगे तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं रहेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन फ़ौरन ही अपने एंटीसीडेंट के बाद प्लेस किया जाता है उन्हें। फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है एक्शन के ऊपर, देखा यानी मैंने खुद देखा उसे। अभी हम अब जोर दे के कह रहे हैं जी। इसी तरह यू योर सेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। हम जोर दे रहे हैं इस बात पे कि ज़िम्मेदारी सारी आपकी है। तो एम्फसिस के लिए जब हम इन्हें यूज़ करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। द टाउन इट्स सेल्फ, कस्बा बजाते खुद, इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी ज़ोर दे रहे हैं हम उसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, एम्फसिस दिया जा रहा है। डिफरेंस क्या है? क्योंकि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही है जो कि एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। फिर सुन लें, एम्फेटिक प्रोनाउंस भी वही है और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या जिन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं ये भी वही, यानी सबकी फॉर्म सेम है, सिर्फ इनका फंक्शन डिफरेंट है। जैसे ही फंक्शन डिफरेंट होगा तो इनके नाम क्या होंगे, इनकी टाइप चेंज हो जाएगी। एक फंक्शन अगर डिफरेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर तभी उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो डिफरेंस हम कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं? हम इनकी प्लेसमेंट से सेंटेंस में जहाँ इनको प्लेस किया जाए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को, उनकी प्लेसमेंट देख के हम जो है ना वो देखते हैं कि आया कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देखें, आई सॉ हिम डू इट माई सेल्फ। अब माई सेल्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन क्रिएट करने के लिए, अक्स पैदा करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। आई की रिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन दूसरी एग्जांपल में देखें, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। अब यहाँ पे माई सेल्फ इंडिकेट कर रहा है एम्फसिस को, जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अगर तो ये अपने एंटीसीडेंट के फ़ौरन बाद होगा तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगर ये अपने एंटीसीडेंट से दूर होगा और प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होगा तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं कहेंगे। फिफ्थ हमारे पास देखें जी, प्रोनाउन का हम टेबल यूज़ करते हैं। ये तब हमारी मदद करता है जब हमने एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो या हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हो, नरेशन करनी हो। तब क्या होता है, जो प्रोनाउंस हैं वो अपनी जगह तब्दील करते हैं, दे शिफ्ट देयर पोजीशंस फ्रॉम वन टू अनदर। तो तब ये प्रोनाउन टेबल हमारी हेल्प करता है। और जनरली ये प्रोनाउन टेबल जो है ना वो बेसिक जो प्रोनाउन है विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन, उसकी समझ लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस प्रोनाउन टेबल को शेयर करते हैं ताकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए आसानी हो सके। तो देखें जी, हमारे पास प्रोनाउन टेबल में सबसे लेफ़्ट साइड पे दो नंबर हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी वो प्रोनाउन जो सिंगुलर के तौर पे यूज़ होंगे और वो जो प्लूरल के तौर पे यूज़ होंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आई, इसका ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस मी, पोजेसिव एडजेक्टिव माय,
पोजेसिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर यू, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू, पोजेसिव योर, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आप मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, पोजेसिव प्रोनाउन हिज और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आप फीमेल के लिए यूज़ करें तो सब्जेक्टिव केस शी, ऑब्जेक्टिव केस हर है, पोजेसिव केस भी हर है, पोजेसिव प्रोनाउन हर्ज है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हर सेल्फ। थर्ड पर्सन न्यूटर जो किसी भी जेंडर के लिए यूज़ किया जा सके वो इट, सब्जेक्टिव केस में उसका ऑब्जेक्टिव भी इट है, पोजेसिव एडजेक्टिव उसका इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन भी इट्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। अगर हम बात करें प्लूरल की तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो प्लूरल है उसमें हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन में वी है, ऑब्जेक्टिव केस इसका अस है, पोजेसिव एडजेक्टिव आवर, पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स और रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पोजेसिव एडजेक्टिव योर, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्व्स। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल के लिए हम दे का प्रोनाउन यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ऑब्जेक्टिव केस के लिए देम, पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, पोजेसिव प्रोनाउंस देयर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देमसेल्व्स। तो इस टेबल की मदद से हम सारे प्रोनाउन जो अभी हमने पढ़े हम उनको इजीली जनरल रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोनाउन जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो उनके केसेस भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। फिफ्थ हमारे पास टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन नेम इंडिकेट करता है जो कि डिफाइन ना हो, जो फिक्स ना हो। दे आर यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, यानी आम तौर पे किसी भी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं होते। दे आर नॉट यूज टू रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, किसी ख़ास बंदे या चीज़ के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल हमने देखा जी अली, तो अली का सेंटेंस में नाउन क्या था, एक प्रॉपर था। अली किसी ख़ास के लिए आप यूज़ करेंगे, हर शख्स के लिए आप अली का प्रोनाउन यूज़ नहीं, नाउन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा प्रोनाउन जो किसी के लिए भी यूज़ हो सके, उससे मुराद कोई भी हो, कोई बंदा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जो इनडेफिनेट थिंग्स या लोगों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब वन से मुराद कोई भी है, वन से मुराद कोई लड़का भी हो सकता है, वन से मुराद कोई लड़की भी हो सकती है, किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल वर एब्सेंट टुडे, अब ऑल से मुराद सारे, अब सारों से क्या मुराद है, सारे लड़के हैं, सारे लड़कियां हैं, सारों की तादाद कितनी है, 10 12 15। तो किसी भी फिगर के लिए, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी पर्सन या पीपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समबडी भी इसी तरह, नो बडी भी इसी तरह, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। टेबल एक आपके पास सामने जो है ना वो मैंने शो कर दिया है कि कौन कौन से प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर सिंगुलर की बात करें तो एन अदर से लेकर नो वन, ये सारे सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अगर हम प्लूरल की बात करें तो बोथ से लेकर सेवरल तक सारे प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। और ऐसे प्रोनाउन जो दोनों सेंसेस में यूज़ होते हैं वो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। इनके फंक्शन को हम कैसे डिफरेंस करते हैं, इनके यूजेज के ऊपर। ये जब हम नेक्स्ट लेवल शुरू करेंगे तब इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू दिस फ्यू पीपल कि कैसे ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। कुछ रूल्स हैं ऐसे, कुछ एक्सेप्शंस हैं जब ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ होते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर अ टाइम बिंग आप ये देख लें, ऑल से लेकर सम ये सारे सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।